रोहिलखंड एक ऐसी रियासत के रूप में इतिहास में जाना जाता है जो कि 1857 की जंग आज़ादी की राजधानी बनी हुई थी। दिल्ली की सल्तनत के कमज़ोर पड़ जाने के बावजूद उस वक्त भी रोहिलखंड का दबदबा कायम था, जब हिंदुस्तान की ज़्यादातर रियासतों पर अंग्रेज़ों का प्रभाव चढ़ चुका था। 1857 की जंग आज़ादी के नाकाम होने के बाद जहां पूरा हिंद अंग्रेज़ों के पंजे में जा चुका था, तब रोहिलखंड एक ऐसी रियासत थी जो इसके बाद भी 1 साल से ज़्यादा मुद्दत तक आज़ाद रहा था। इसी रोहिलखंड के सबसे ज़्यादा मशहूर सरदार हाफिज़ रहमत खान साहब वारेज थे, जिन्होंने रोहिलखंड को बड़ी खूबसूरती से सजाया संवारा था। हाफिज़ रहमत खान वारेज साहब की पैदाइश 1708 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के रोह नाम के इलाके में हुई थी, जहां से ये हिंदुस्तान आ गए थे और रोहिलखंड के संस्थापक नवाब अली मोहम्मद खान के यहाँ मुलाजिम हो गए थे। नवाब अली मोहम्मद खान की मौत के बाद, क्योंकि उनके बेटे छोटे थे, इसलिए उनके बेटों के संरक्षक के तौर पर काम कर रहे हाफिज़ रहमत खान के हाथ में रोहिलखंड की हुकूमत आ गई थी। 40 साल तक उन्होंने रोहिलखंड पर शासन किया, जिसमें उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच बहुत सौहार्द भरा, बहुत प्यार मोहब्बत भरा वातावरण बनाए रखा। पीलीभीत में जहां आज भी हाफिज़ रहमत खान की बनवाई ऐतिहासिक जामा मस्जिद शान से खड़ी है, वहीं हाफिज़ रहमत खान साहब ने ही पीलीभीत के ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर का भव्य द्वार बनवाकर इतिहास में इस बात को अमर कर दिया कि शासक वही अच्छा होता है जो अपनी प्रजा की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करता है। हाफिज़ रहमत खान ने अपने शासन में सभी धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी हुई थी, बल्कि हिंदू भाइयों को सरकारी नौकरियों में ख़ास तौर पर उन्होंने शामिल किया था। फौज में खत्री, ठाकुर, राजपूतों को वो शामिल रखते। दूतावास और नाजुक फ़राइज़ भी हिंदू भाइयों के सुपुर्द थे। बहुत अरसे तक मुंशी टेकचंद, फिर उनके बाद मुंशी चित्रभोज दूतावास पर रहे। हिंदू वैश्य भाइयों को खजांची के पद दिए जाते थे। कायस्थों को दफ्तरों में काम दिया जाता, यानी जैसा इन जातियों की पहले से प्रथा थी कि हम ये काम कर सकते हैं, तो इन हिंदू भाइयों की भावनाओं और क्षमताओं का पूरा ख्याल रखते हुए हाफिज़ रहमत खान उन्हें पदों पर नियुक्त करते। दीवान, जो कि प्रधानमंत्री के पद के बराबर का ओहदा था, उस पे तो ख़ास तौर पर किसी हिंदू भाई को ही रखा किया करते। राजा मान राय, जिनके नाम 460 गांवों की जागीर की गई थी, एक अरसे तक दीवान रहे। उनको हर तरह के अधिकार दिए गए थे। हाफिज़ रहमत खान ने सलाहकार कमेटी में भी कई हिंदू भाइयों को शामिल किया था। हाफिज़ साहब को अपनी हिंदू मुस्लिम जनता से बेहद प्यार मिला। आपको इमारतें बनवाने का बहुत शौक़ था। बरेली, आंवला, जलालाबाद, हाफिज़गंज, बदायूं और पीलीभीत में आज तक उनकी बनाई इमारतें मौजूद हैं। हालांकि देखरेख के अभाव में सारी इमारतें खंडहर होती चली गई हैं। सिर्फ पीलीभीत की जामा मस्जिद अभी तक ठीक ठाक हालत में मौजूद है, जो 1769 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। अंग्रेज़ों ने रोहिलखंड पर कब्जा करने के लिए अवध के नवाब के साथ मिलकर रोहिलखंड पर हमला किया था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ अंग्रेज़ कर्नल चैंपियन की फ़ौज ने रोहिलखंड पर चढ़ाई कर दी थी। हाफिज़ साहब की फ़ौज ने बड़ी बहादुरी से अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। इसी जंग के दरमियान 23 अप्रैल सन 1774 ईस्वी को अंग्रेज़ी तोप का एक गोला आकर हाफिज़ रहमत खान साहब को लगा, जिससे आप शहीद हो गए। हाफिज़ रहमत खान साहब की कब्र बरेली के किला इलाके में मौजूद है। ये मकबरा भी सन 1800 के आसपास बड़े खूबसूरत नकूश के साथ रोहिल्ला सल्तनत की आन बान शान बयान किया करता था। लेकिन मौजूदा दौर में हाफिज़ साहब के मकबरे की जो हालत हो गई है, उसकी तस्वीर देखकर तकलीफ़ सी होती है कि रोहिलखंड का वो सरदार, जिसकी याद हर मज़हब के इंसान को सीने से लगा कर रखनी थी, उसकी याद को हमारे लोगों ने खंडहर बना के छोड़ दिया है।